अ, प्रंशु प्रीक जी। हेलो। हाँ जी। जी सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहे हैं, बताइए। जी जी जी, जय श्री राम सभी को। जय भीम सर। जय श्री राम बोलने में क्या तकलीफ है सर आप लोगों को? भीमराव चलिए राम अंबेडकर के राम। नाम में भी तो राम जी आता है ना? राम राम आ, देख बोला ना सर। आपको जय जय श्री भीम राम बोलने आपको में भी क्या बोलिए। तकलीफ हुई? आपको जय भीम बोलने में नहीं क्या क्रेटोस तकलीफ भाई, हुई? क्रेटोस भाई नहीं, छोड़ो। हम आप अगर जय मैच्योर है श्री ना राम सर। बोलेंगे नहीं तो हम भी क्रेटोस जय भाई, भीम हम बोलेंगे। मैच्योर्ड लोग हैं। चलो ठीक है सर, हम मैच्योर्ड है, हम समझ सकते हैं, हम बोल दिया। चलिए मुद्दे की बात जी करते हैं। जी, पसंद आया सर मुझे। हम्म नहीं, हम हमें वैसे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है सर। आप अगर चलो क्लेम ठीक अगर है, अब गलत चीज को आप डिफेंड भी करोगे जय तो भीम बोल प्रॉब्लम दो, है। हमें भी अच्छा हाँ लगेगा। जय भीम हाँ बोल दो आप भी। हाँ। जी बोलिए। बिल्कुल। यूमन सर, आप एक बार जय श्री राम कह दीजिए सर बस। राम राम। सर घर से कहिए ना सर, जय श्री राम। आज हर जगह क्यों गुणगान हो रहा है राम जी का। नहीं नहीं, देखो, गर्व नहीं कर सकते ना मुझ पे। क्यों सर, क्या दिक्कत है सर? क्यों गर्व राम करूं जी मैं? से आपको दिक्कत क्या है? अरे भाई, मुझे ये बताओ, राम जी का, चलो एक बात बताओ, एक काल्पनिक कैरेक्टर को मैं ऐसे पूजता रहूं क्यों? और मुझे मतलब ही नहीं है राम से। राम ने क्या किया इंसानियत के लिए? सर वो मिथिकल है सर। वो पूर्ण हाँ, तरह काल्पनिक तो नहीं है सर। आप सिर्फ किसी काल्पनिक कह के व्यक्ति ने, उनको नकार नहीं हाँ, सकते। प्रियां ठीक है, ठीक प्रियांशु है, जी, एक मिनट, प्रियांश एक सेकंड, एक हाँ सर। मिनट क्रेटोस जी, क्रेटोस। जी। मुझे एक मिनट दीजिए बस। प्रतीक भाई जी, मैं ये कहता हूँ कि एक व्यक्ति वो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, ठीक है। हम्म। उस माइथोलॉजिकल कैरेक्टर ने भी इस समाज का, जो इस देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग है, जो शोषित पीड़ित रहा है, ठीक है, हम्म। उसके लिए उस कोई बेहतरीन संदेश कोई नहीं पहुंचा उसके माध्यम से भी? या अगर वो महापुरुष आप उसे मानते तो उसने इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए क्या किया जो मैं उसकी जय जयकार करूं? मुझे ये बता दीजिए। उस व्यक्ति ने तो सर अपनी पत्नी को भी हाँ, अपना नहीं समझा। ठीक है। हम्म, ठीक है, आपका मानना हो सकता है ऐसा। नहीं मैं मानना आपसे नहीं एक सर। सवाल करना मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा इस पे। हम्म मैं हम्म आपके सवाल का भी जवाब दूंगा। हम्म मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर शूद्र जो वर्ग है, हम्म जो वर्ण है, उसमें हम्म अगर इतनी ज्यादा मेजोरिटी थी इस देश में, तो हम्म उस समय कोई लीडरशिप क्यों नहीं पनप पाई? आपको लगता लीडरशिप है क्यों क्या? नहीं बना? लीडर, एक मिनट, हाँ एक जी। लीडरशिप इसका क्यों नहीं मतलब वो बना? नाकाबिल थे ना? अच्छा अच्छा अच्छा, वाह भाई वाह। या देखो बुद्ध ये अगर बहुत इतने ये, ज्यादा लोग थे? रुको 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 रुको, अब रुक जाओ, बस हो गया हो गया। ये देखो देखो, नहीं आप नहीं, सभी ऐसे कैसे हो गया सर? अरे सुनो तो सही, मैं इस बात का आपके साथ जवाब यही देता हूँ। प्रॉब्लम है सर। मैं सर इस मुझे बात का कंप्लीट जवाब करने देता हूँ। दीजिए। मैं इस मुझे बात लगता है कंप्लीट ह्यूमन करने सर दीजिए ना इनको सर। एडमिनिस्ट्रेशन के 20 मॉडल है, वो 20 के 20 पढ़ाने पड़ेंगे। आपने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है सर कभी? नहीं सर, मैंने सीनियर कुछ नहीं पढ़ा है। मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव, जूनियर संविधान नहीं पढ़ा है। मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव। ग्रंथ पढ़ता हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ अरे सर वैदिक ज्ञान अरे है। सर, हाँ इनको, पारिक भाई, आप मारवाड़ी ब्राह्मण हैं, राजस्थान से आते हैं बिल्कुल। जी जी, कह सकते हैं हाँ हाँ। उस वो हाँ। कोई अरे प्रासंगिक बात नहीं है। मैं एक हाँ ब्राह्मण हूँ नहीं, मैं और एक हाँ इसलिए आपको बता रहा हूँ पारिक भाई, क्योंकि गौरवान्वित हम लोग ब्राह्मण हूँ इनका मैं। दर्द नहीं समझ सकते। हम इनका दर्द नहीं समझ हम्म। सकते ना, हमारे लिए बहुत नॉर्मल है हम्म। ये सब। हम ये हम देखिए, हमें फायदे की चीज है आपको तो हम ये बोल रहे आपको हैं। एक चीज बता आप देता हूँ समझिए। मैं। एक ब्राह्मणों में आजकल एक नई बीमारी उत्पन्न हुई है। वो कहते हैं अच्छा। कि, अरे सुन तो लीजिए भाई। अभी हम्म। आपने जो उस बीमारी का उदाहरण दिया है, तो मैं बता दूं जरा अपने साथियों को। एक बीमारी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, नोटिस भी कर रहा हूँ, उस पर मैं काम भी कर रहा हूँ। एक नई बीमारी चली है कि भाई जो शूद्रों के साथ जो शोषण हुआ उसके जिम्मेदार वही थे, क्योंकि हम्म। उन्होंने उन्होंने एकजुटता करके कोई प्रतिकार नहीं किया, उसका मुकाबला नहीं किया, उसके और खिलाफ कोई बुद्धों ने भी। आंदोलन नहीं। हाँ, उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। हम्म। ये ये पूरा का पूरा जो अपना अपना पल्ला बचाने के चक्कर में दूसरों पे ही ठीकरा फोड़ रहे हैं कि वो अपने हम्म। शोषण का खुद जिम्मेदार है। और इन्होंने, अरे सुनिए तो आज भी सही, तो सुनिए तो आज भी सही, तो हमारे आप मंदिर में आते हैं। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए आराम से, ठीक है। तो ये कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे जो धूर्त टाइप के ब्राह्मण होते हैं कि हाँ हमने शोषण किया है, हमने उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, उनको शस्त्र शास्त्र का अधिकार नहीं दिया, उनको झूठन पर पलने वाला मजदूर बना के रखा है, और वो हमसे हमारा मुकाबला नहीं कर पाए। राजाओं को आदेश इन्होंने दिया है कि शूद्र अगर अक्सर ग्रहण करने की इच्छा से वेद पाठ भी सुन ले तो उसके कान में सीसा पिघला के डाल दो। ये राजा को आदेश दिया है। पढ़ने लिखने का अगर कोई कोशिश करे, विद्या सीखने की कोशिश करे, तो ब्राह्मणों ने महाभारत में लिख दिया उसका अंगूठा काट लो। और ये कहते कि उन्होंने मुकाबला क्यों नहीं किया।
ये कहते हैं कि उन्होंने मुकाबला क्यों नहीं किया, सत्ता इनके पास, संसाधन इनके पास, शास्त्र इनके पास, शस्त्रधारी लोग इनके पास, राजा इनके पास, और ये कहते हैं कि उन्होंने मुकाबला क्यों नहीं किया। हेलो, आवाज आ पा रही है आपको? हाँ आ रही है। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जब उस समय इतने धूर्त बुद्ध हुआ करते थे हर तरफ, तब भी तो हम कुछ चंद ब्राह्मणों ने निकल के सत्ता काबिज की ना। धूर्त हमने ब्राह्मण कैसे हुआ, कर ली फिर? धूर्त शूद्र हुआ करते थे, धूर्त बुद्ध। धूर्त बुद्ध हुआ करते थे, हम्म। आप ये कह रहे हैं। जी, तो आप ब्राह्मणों ने कैसे सत्ता काबिज कर ली? वो आपके सामने है। नहीं, आपने ऐसे सत्ता काबिज नहीं की। आपको बहुत, आप धूर्त थे, वो मासूम थे, इस वजह से आप सत्ता कायम कर पाए। वो समझे आप? चशनामा में है ना इनकी हिस्ट्री, हाँ, चशनामा बुक में आपने तो है आपकी आपने हिस्ट्री। तो अकबर की चाटुकारिता की है भाई साहब। आपको मैं बताता हूँ, अकबर की चाटुकारिता की है आप लोगों ने, तो उसमें आप दिक्कत क्या लोगों है ने सर? मुगलों की चाटुकारिता की है, तो तब उसमें जाके क्या आप दिक्कत सत्ता पे है? काबिज हो, दिक, तब जाके आप दिक्कत सत्ता तो पे काबिज हो पाए। दिक्कत ये दिक्कत है। तो आपको अभी है ना, अभी रोटी आपको बेटी दिक्कत है। संबंध हम था ना लोगों को सर। हमें कोई सुनिए दिक्कत नहीं है प्रशांत, सर, हमारा हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हम मस्त हैं सर। ये ओ, अच्छा एक आप मिनट, सुनिए 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 सुनिए, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, क्यों बना रहा है? अगर आपको दिक्कत नहीं तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है? जब आपको मुस्लिम से दिक्कत ही नहीं तो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना भाई? पहली बात। हमें दूसरी बात मुस्लिमों से मेरी ये, दिक्कत नहीं है, तो हमें आप सुनो, शूद्रों से दिक्कत है, व्यास, हमें बुद्धों से दिक्कत है सबसे ज्यादा, मुस्लिमों अच्छा से दिक्कत ओके नहीं ओके, है हमें। चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, शूद्रों से दिक्कत है। पहली चीज जो आपने जय श्री राम अच्छा। बोला ना, जो बात, जो सुन लो मेरी बात, अब मेरी बात भी सुन लो, मैंने तुम्हारी सुन ली। जो तुमने अभी जय श्री राम बोला ना, उससे जो मानसिकता आती है ना, वो तुम्हारी है, जो तुम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। और जो हम बोलते हैं, जो हमारी मानसिकता है, वो ये तुम्हारी जो यहाँ पे बोल रहे हो कि हमें शूद्रों से दिक्कत है और इससे दिक्कत है, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। तुम मत्ता के साथ रहो, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें दिक्कत है, तुमने बोला अभी यहीं पे, यहाँ पे कमिट किया ना कि तुम्हें दिक्कत है शूद्रों से, बुद्धों से, क्योंकि तुम जय श्री राम बोलते हो, ये मानसिकता है। और ये जो बोलता अच्छा, है उसकी इसमें ऐसी मानसिकता होती है, ये ऐसी होती है। मैंने इसमें एक जितने भी छोटा सा देखे आज सवाल तक मैं ऐसे बोल, आपसे करना चाहूंगा पूछो सर। पूछो। मैं पहले तो माफी चाहूंगा, ये जितने भी मेरे विचार नहीं थे, ये जितना भी मैंने बोला है, प्लीज बहुत धन्यवाद, नहीं आप ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब फेक था, माफी चाहूंगा मैं, आपका समय बर्बाद अगर किया हो तो मैंने। नहीं नहीं, कोई मैं समस्या एक्चुअली नहीं कम सर, देखिए मैं एक्चुअली कमेंट्स भी इसीलिए कर रहा था ताकि आप मुझे चैट में ले ले। मैंने पहली बार ही ट्राई किया था, मैं कुछ समय से सुन रहा हूँ आप लोगों को, और साइंस जर्नी को भी सुन रहा हूँ। और हाँ, मैंने मतलब माफी चाहूंगा, एक बार और माफी चाहूंगा प्लीज, सॉरी। नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है भाई, आपके जैसे बहुत आते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप असली हैं कि नकली हैं, इट्स ओके, यार दुनिया ऐसी बहुत बड़ी ऐसी है। हरकतें मत किया करो। पता है क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि हम जी, लेकिन अभी ये ना मैंने, विचार है एक्चुअली, मैं आसपास देखता हूँ सर, तो मैंने बस वही व्यक्त हाँ, किए हैं, मतलब मैंने नहीं कोई ये आपने, काल्पनिक बातें नहीं करी है इसमें। नहीं आपने जो वो कहा तो ना, है। मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ, और जी। इसलिए मैं रिलेट कर पाया, और इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि यार ये चीज जो है, जो मैं हम्म। नोटिस कर रहा हूँ, जिसपे मैं बल्कि मैं काम भी कर रहा हूँ इस पे जी मैं जी लिख जी। रहा हूँ कि जो मतलब अपनी धूर्तताओं को छुपाने के लिए ना दूसरे को ही नाकामयाब बता दो कि वही काबिल नहीं थे। और ये बड़े बड़े, मैं जो पढ़े लिखे आईआईटी हैं उनसे सुन रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा, हाँ, तो ये चीजें बैठाई जा तमाम रही हैं। जितना पढ़ा लिखा वर्ग है, जो तथाकथित जो तो पढ़ा लिखा वर्ग है आज, हम्म, चाहे यूथ हो, चाहे बड़े बूढ़े जितने भी लोग हों, वो सब इसी तरह की बातें करते मिलते हैं वैसे। और इवन अब तो बढ़ता ही जा रहा है सर ये। अब जब चाहे सर, अगर आपको लगे तो मुझे प्लीज निकाल दीजिएगा चैट से, क्योंकि मैं भी, हम भी ये चाहते हैं कि ज्यादातर डिबेट के लिए लोग ज्यादा आगे आए। मेरा ओके, बस एक छोटा सा सवाल था सर। जी, पूछे सर। पारिक अ, पारिक जी, हाँ जी हाँ जी पारिक हाँ जी जी, एक मतलब चीज पारिक, मैं कहना तो सर चाहूंगा। पारिक जी कह के मुझे संबोधित ना करें प्लीज, एक्चुअली मैं कास्टिज्म में मानता नहीं हूँ, वैसे मैं जाहिर कहता हूँ पारिक खुद को। पारिक है क्या? पारिक लिखे हैं क्या आप तो? हाँ, वो आप चलिए डॉक्यूमेंट्स में पारिक। नाम यही चल रहा है, और फैमिली हाँ हाँ हाँ, में जी पारिक जी जी। लगाते हैं अभी, तो तो पॉलिटिकल ओके, मतलब आइडेंटिटी कह आप, सकते हैं इससे। हाँ जी आप जी मतलब जी, ब्राह्मण आप है, भले मतलब वेरीफाइड। भले ही सर मतलब मैं तो नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ तो नहीं हूँ शायद। चलो जो भी है, आप ब्राह्मण हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। आप पूछ हाँ रहे जी थे, हाँ जी। है ना, भले सामान्य बात में पूछ रहे थे आप, जी जी कि जी। हमको दिक्कत क्या है ना? तो हम्म। आप आए और जैसे बोले कि आपको राम राम बोलने में क्या दिक्कत है, आप भी राम बोलो। जी। हमको इसी चीज से दिक्कत है, हम्म, हमको थोपने से दिक्कत है, आप मानो। बिल्कुल बिल्कुल।
हमारे ऊपर बिल्कुल मत थोपिए उसको, है ना। और बिल्कुल आपने, है ना, अब आप तो नहीं कहूंगा, और हमारे ऊपर यही हुआ है कि हमारे ऊपर थोपा गया है, तुम इसको मानो, हम्म हमारी संस्कृति मानो, हमारे भगवान हम्म मानो, हमारे रीति रिवाज मानो, हमारे धर्मशास्त्र मानो। इससे दिक्कत है। इसी हम्म। कारण, है ना, हमारा नेतृत्व नहीं उभर पाया। तो ह्यूमन सर तो जी पहले ही उसको बता चुके हैं, है ना। कैसे उभरेगा भैया बताओ आप, है ना। आप अगर मजदूरों की फौज पालोगे, है ना, उसमें बिल्कुल बोलोगे कि एक क्रांतिकारी बन के उभरेगा, है ना, बहुत मुश्किल है, तो बहुत ये मुश्किल है बहुत जी। मुश्किल काम है ये, है ना, बहुत जी मुश्किल और काम है, इसलिए तो शोषण नहीं भी हुआ। पूरी, आज भी सिर्फ मुझे लगता है क्रांति इसीलिए नहीं आ पा रही है देश में, क्योंकि पूर्ण तरह से जो शोषण होता है कहीं किसी समाज में, वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है अभी, ताकि लोगों को सच नजर आ सके, शोषण का असली शक्ल आप नजर आ मुझे सके। बताइए। सर तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जैसे जी, हैं पारिक जी, तो आप इसमें क्या अरे योगदान करते पारिक हैं, जी मत मतलब? कहिए प्लीज। हाँ नहीं, कोई जी, बात नहीं है, चलिए। आप नहीं क्या नहीं, वो योगदान गाली करते से हैं? कम नहीं है एक्चुअली, कह सकते हैं। नहीं मतलब क्या आप मानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब थे? नहीं नहीं, ये अ, इनसे कुछ शायद होता? नहीं उससे ऊपर है, उससे ऊपर। अगर जहाँ अच्छा पे अच्छा। आदमी जी जो कास्टिज्म को स्वीकार कर लेता है ना कि ये है और ये चीज हो रही है, वो समझो आप वो किसी चीजों में नहीं मान सकता, क्योंकि अरे इन सबसे परे जाने के बाद मैं ये कहता हूँ कि सारी जो भी मिथकीय चीजें हैं और जो भी ये धार्मिक अहंकार है, इससे बहुत दूर जाने के बाद कास्टिज्म और सामाजिक न्याय की समझ आती है एक सो कॉल्ड अपर कास्ट व्यक्ति को। तो उसके लिए वो कोशिश चीजें कर ना रहे हैं बहुत सर, छोटी हो बस जाती हैं जी। आप जैसे ओके। लोगों से सीख रहे हैं सर, बस। अब और बचपन से देखते हैं एक्चुअली, ब्राह्मण फैमिली थी तो हम्म मतलब मुस्लिम हेट्रेट हो गया, चाहे नास्तिकों के प्रति जो हेट्रेट हो गया, और हम्म उसके बाद शूद्रों के प्रति जो हेट्रेट है, हमारे सामने ही लोअर कास्ट रहते हैं सारे, मतलब आगे वाली गली में ही, तो उनकी तरफ जैसा रवैया रहा है मेरे ही अपनों का, तो उससे चीज़ें थोड़ी थोड़ी क्रिटिकली देखना शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे नास्तिकवाद को पढ़ा, अ, थोड़े पॉलिटिकल लीडर्स को पढ़ा, या थोड़ा साहित्य पढ़ा, तो उससे थोड़ी समझ डेवलप हुई। कन्हैया हो गए, या राहुल गांधी को भी थोड़ा बहुत सुन रहा हूँ आजकल मैं, तो ये हम्म। बेहतर शायद चेंज ला सकें, पता नहीं मुझे कितना। बिल्कुल। मतलब बहुत ज्यादा बदतर से ये होता है कि बहुत ज्यादा बदतर होने से बेहतर ये होता है कि कम बेहतर कोई मतलब हो, जी तो कुछ हाँ चेंज होने का कह मौका मिल सकते हैं। जाए। ठीक है, हाँ ओके, अभी के शुक्रिया। लिए अल्टरनेट ढूंढा जा सकता है। मेरा बिल्कुल। सर एक छोटा सा सवाल है सर आखिर में। हम्म हम्म जैसे अभी मेरी बात हो रही थी मेरे ही फ्लैटमेट से, हम्म वो वैसे कह सकते हैं खुद को लिबरल मुस्लिम बताते हैं वैसे, हम्म लेकिन वो इस्लाम फॉलो करते हैं। तो हम्म हालांकि मस्जिद वगैरह नहीं जाना और नमाज ना पढ़ना ये चल रहा है उनका। हम्म तो हम्म उनका मतलब मैं कुछ समय से, 2-3 महीने से मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ, हम्म साइंस जर्नी जो सर है उनको भी सुन रहा हूँ। हम्म तो मेरा ये, हमारी डिबेट होती रहती है कभी कभी नास्तिकवाद पे भी। तो हम्म मेरा उनका ये इस पे ये टेक था कि हम्म अगर बुद्धिज्म में अगर जैसे मूर्ति पूजा नहीं है ना, हम्म मैं आज के टॉपिक पे आना चाह रहा था, तो हम्म इतनी सारी मूर्तियां फिर राजाओं ने या बुद्धिस्टों ने अगर बनाई है, तो वो क्यों बनाई, उसके पीछे मूल कारण क्या था, और क्या ये ऐसा हो सकता है कि अगर ब्राह्मणों के पुराने या ब्राह्मणवाद के अगर पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं, हम्म और स्क्रिप्चर्स अगर नहीं मिलते हैं रिटर्न में, मूल हम्म उनका नहीं मिलता है कॉपीज, तो जो क्या ऐसा हो जो सकता मैं है कि बुद्धिस्टों ने उन पे नहीं क्या नहीं, कहते हैं सुनिए उसे, सर, पूजने के लिए नहीं उनको सर, दबा के, और मेमोरी। हाँ। नहीं नहीं सर, सर जी एविडेंस बताएं। प्रूफ मेमोरी के लिए आप रखते हैं ना कोई भी चीज, जैसे आप अपनी फोटो खींच के रखते हैं, क्यों खींच के रखते हैं? पूजा करने के लिए। नहीं, आप आगे देखिए, दिखा पाएंगे इसमें ना आप। मेमोरियल के लिए। हाँ इसमें मैं मैं खुद आपको बता फोटोग्राफर भी देता हूँ हूँ। वैसे जी। मैं हाँ। शॉर्ट में तो बता देता हूँ उसका। हम्म, हम्म, सॉरी, शॉर्ट में बात करते हैं क्रोटोस भाई, सॉरी रोक रहा हूँ आपको। देखिए, जी शैव जी, पंथ की स्थापना होती है 788 ईस्वी में, ओके। और उसी के बाद मठों का और मंदिरों का निर्माण होना शुरू होता है, और या कन्वर्जन कहते हैं ठीक है। जिसको, या फिर हड़पना शुरू होते हैं। उससे ठीक। पहले की अगर हम सभ्यता की बात करें, जो हिंदुओं की जो सभ्यता संस्कृति है, जिसे बोलता है कि वैदिक संस्कृति, उसके अंदर मूर्ति पूजा का विधान ही नहीं है। बिल्कुल वहां पे ठीक बात है। अग्नि की पूजा है, अग्नि की पूजा हो रही है और हवन हो रहा है, और उसी में आहुति समिधाएं डाल के वही पूजा अर्चना उनकी वही होती है। ये हम्म, वैदिक जो परंपरा है वो ये है। जी। ये जो शंकराचार्य जो आते हैं, और उसके बाद रामानुजनाचार्य आते हैं, उसके बाद शैव शक्त
और वैष्णव, इन पंथों की जब से ये जो पंथ बनते हैं उसके बाद जी, और जो मंदिरों बाद में जो का, पुराण लिखे जाते हैं। जी, हाँ उसके बाद पुराण लिखे जाते हैं और ये सारे कैरेक्टर जैसे मूर्तियां उठाकर उनको अपने उनको अपने अप्रोप्रिएट किया जाता है फिर। हाँ उनका जी, प्रूफ उनको बहुत पीछे लेके जाया जाता है। ये सब होता है 788 सती के बाद, मतलब ईस्वी, सॉरी सन 788, सन 788 788। से। हाँ जी, ओके, उसके बाद से शुरू होता है ये, जब से ये पंथों का निर्माण होता है। उससे पहले ओके। मूर्ति पूजा का नहीं था, प्रचलन ही नहीं था। और जो जी, बौद्धों के अंदर है, वहां पे बुद्ध की प्रतिमाएं, शिल्पकारी जो वो वहीं से आती है। आप मंदिरों की भी देखें, प्राचीनता देखें तो आप सर्च करें, आर्कियोलॉजिकली कुछ भी सर्च करें, देखें मंदिर कितने प्राचीन मिलते हैं। वो जी, मंदिर भी नहीं मिलते, उससे पहले जितने भी जो प्राचीन मिलेंगे वो मठ मिलेंगे, जो मिलेगी वो गुफाएं मिलेंगी जिनको मंदिरों में कन्वर्ट किया गया, या मठ हैं जो जिनको मंदिरों में कन्वर्ट किए गए, मठों के ऊपर मंदिर बनाए गए, तो वो इस तरह के मिलेंगे। तो ये चीजें जी, साबित करती है कि जो बुद्धिज्म का जो मूर्ति शिल्प कला है, हम इसे शिल्प कला कह सकते हैं, इसको हम ये नहीं कह सकते कि उनकी मूर्ति पूजा चुराई है। मूर्ति पूजा नहीं चुराई है, शिल्प कला चुराई है। ओके, हाँ जी। ओके। फिर इसमें सर एक छोटा-सा डाउट ऐसा आता है कि मैं एक्चुअली बुद्धिज़्म की तरफ मेरा रुझान बहुत बहुत ही ज़्यादा नया है, और मैंने कुछ कुछ भी पढ़ा नहीं है। मैंने कुछ चीज़ें सुनी और मुझे ऐसा बस ऐसा आभास होता है कि शायद बुद्ध एक बहुत अच्छी आइडियोलॉजी की तोड़ लेके जा सकते हैं। इवन मैं विपस्सना की का भी एक कोर्स लेने वाला हूँ जल्दी। कलाम तो सुत्त विपश्यना, ये बस आप जो देखो, अगर हम तो ये कहते हैं कि अगर बुद्ध से कुछ लेना है तो आप कलाम सुत्त लो, विपश्यना लो, और जो उनका बस अष्टांगिक मार्ग है अभिधम्मा बस वहीं तक पिटक। रहो। उसके हाँ उसको बाकी सबको छोड़ के पंचशील, क्या जरूरत है। चार आर्य सत्य, हाँ ये कोर है। बस यही चीज है और कुछ और भी नहीं मैं है। कहता हूँ वो पढ़ो अपने हिसाब से ले लो, नहीं लेना तो वो भी मत लो, वो भी लिबर्टी है, मत लो छोड़ दो। भाई साहब, ये तो ऐसा है ना ओके। कि ये आपको फायदा देने वाली चीज है, और जब आप हम्म, इन चीजों से ऊब जाते हैं तो ये फायदा देती है, बेसिक चीज है ये, और ये जी, रिलेवेंट है आज के समय में। जी, मानसिक शांति आपको चाहिए, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, तो वो सिर्फ उसके हाँ, लिए है, कोई आराधना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मानना है मत मानो, कोई फर्क नहीं, आप बुद्ध के नाम से भी मत मानो, जी, 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 जी। हाँ, कोई क्योंकि जरूरी नाम नहीं से है। भी विशेष कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हाँ बुद्ध कोई वैसे भी फर्क ही नहीं अपने आप में पड़ता, शायद उपाधि ही है। जी। बस जो भी है। अ, हाँ, विपस्सना, और एक बार थोड़ा-सा आप रिपीट कर पाएँगे वापस? कलाम सूत्र ना? हाँ कलाम सूत्र जो है उनका एक, कलाम अगर सूत्र आपको और पढ़ना विपस्सना। हाँ कलाम सूत्र, वो आप थोड़ा वो पढ़ लें तो अगर अच्छा लगे तो उसको रख लो, नहीं तो उसको भी मत मानो, वो रिलेवेंट लगे आपको तो, ओके। नहीं तो साइड करो। यहाँ जी, पे जी, जी, हम, जी। आपको थोड़ा सा लग सकता है कि हम बुद्धिज्म की बात करें, नहीं, हम असल में हिस्ट्री पे बात कर रहे थे, और बिल्कुल, बिल्कुल, जो मैंने ये तो बारीकी से अनुभव किया है सर। आप जैसे जितने भी चैनल्स हैं, जो आपके साथी भी हैं, और आपका भी जो चैनल है, वो मैंने देखा है इस चीज़ को। आप लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन मैंने कहीं ऐसा महसूस नहीं किया है कि आप बुद्धिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं, या उसकी उसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ऐसा कुछ। मुझे नहीं, लगता है अब बिल्कुल हमें हिस्ट्री इस ही। चीज की जरूरत जी, है सब जी। बिल्कुल तथ्य के आधार पे ही आप बुद्धिज़्म के बारे में बता रहे हैं बस। हम्म, तो ठीक इसमें है। सर फिर अ, जी एक आखिरी सवाल सर। जी। एक्चुअली मैं जानना चाह रहा था, बुद्धिज्म बुद्धिज्म में फिर इतनी ज्यादा शिल्प कला में इतनी ज्यादा मूर्तियां बनाने की का क्या कारण हो सकता है? ये महायान और वज्रयान जो शाखाएं होती है ना, जो अंतिम पड़ाव था इनका, बुद्धिज्म का, ओके, वहां पे ये सब शुरू हुआ है। ओके, बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की जो मूर्तियां थी ना, पहले सिंपल सादी मूर्ति बनती थी, जो हम्म, बुद्धा की कुछ एक मुद्राएं हैं, बस वही थी। उसके बाद हम्म, उनकी कमर टेढ़ी करके भी बना दी, वही कमल के फूल में 4 हाथ वाली भी बना दी, 6 हाथ वाली भी ओके, बना दी। तो उनका भी अलग ओके। रीजन था उसमें, लेकिन वो थोड़ी उसके अंदर श्रद्धा ज्यादा आ गई थी वहां पे। श्रद्धा ज्यादा वहां आ पे गई थी। हाँ श्रद्धा का भाव ज्यादा था। ओके। और और इतनी मूर्तियां बनने का कारण ये भी था हम्म कि मूर्तियां राजा बनवाते थे। कनिष्क के जी, समय, है ना, कनिष्क के समय सबसे ज्यादा मूर्तियां बनी है भगवान बुद्ध की, और उसी समय शुरू ही माना जाता है। सबसे हम्म पहली क्योंकि वो उनको मूर्तियां जो फॉलो बनी करते थे और तो उनके आइडल हाँ थे, तो हो फॉलो सकता करते है। थे। और जो हम्म फॉलो करने वाला राजा रहेगा तो राजा के हिसाब से काम करेगा। बिल्कुल। इसलिए गंधार कला और मथुरा कला में इतनी मूर्तियां बनी कि सब जगह बुद्ध बुद्ध मिलते हैं। अभी भी खोदोगे, जमीन खोदोगे, बुद्ध मिलते हैं। बिल्कुल,
और बिल्कुल। उसके बाद भी ये परंपरा लगातार चलती रही, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, है ना? कुषाण, शक, कुषाण, है ना? यवन तो पहले आए थे, उसके बाद शक आए, कुषाण आए, उसके बाद तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, 7वीं 7th सेंचुरी में जो राजा थे, हम्म, क्या नाम था उनका? वो ध्यान से भूल रहा है, जब हिन सांग के समय थे, ह्वेन सांग जब आए थे उस समय थे, अच्छा। है ना? तो उस समय भी बहुत ज़्यादा उनका प्रचार था। आप इन लोगों के फाहियान, ह्वेनसांग, इसिंग, इनके यात्रा वृत्तांत पढ़ोगे ना तो आप चौंक जाओगे कि आप किसी दूसरे देश में चले गए हो क्या? मैं खुद हम्म, पढ़ा तो मैं देखा कि हर जगह स्तूप की चर्चा, हर हम्म, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद स्तूप की चर्चा, है ना? जो हम लोग सुने हैं ना कि 84,000 स्तूप बनवाए थे सम्राट अशोक ने, तो जी। अगर आपको उसको महसूस करना है, तो आप उनके यात्रा वृत्तांत पढ़ लो। तो हम्म, आपको समझ में आ जाएगा कि वाक़ई में बने होंगे। एक जी। जगह में 20-20, 30-30, 40-40 स्तूप, तो इस प्रकार की स्थिति थी, तो ऐसा था उस समय। तो ये स्थिति थी और वो राजा लोग बनवाते थे मूर्तियाँ, ओके। है ना? और आस्था बहुत ज़्यादा थी और उस समय तो पूरा देश ही बौद्धमय था, बहुत है दूर ना? तक था बाहर ना, से और और बहुत बड़ा बहुत साम्राज्य था, दूर और तक। बहुत जी, बड़े जी। साम्राज्य का कोई राजा होगा तो फिर वो अपने जिसमें उसकी मान्यता है उसको बहुत दूर तक फैलाने की कोशिश करेगा। उन्होंने ही भेजा, असल में ये सम्राट अशोक के टाइम, और उसके बाद बहुत बहुत दूर तक चला गया। उन्होंने जी। भेजा, प्रचारक भेजे उन्होंने दूर दूर तक, इसलिए बहुत दूर इसके तक बाद भी फैला। जी, जी। जी, इसके बाद भी हुमन सर, उसके बाद भी जो विदेशी आक्रमणकारी आए, हम्म। उन्होंने भी बुद्ध धर्म अपना लिया। तो जो जी, ये भी मैंने सुना अ, था वैसे। जी। हाँ, जो जिसको अपनाएगा तो उसका प्रचार-प्रसार तो करेगा ही, है ना? हम्म, जैसे आज हिंदुत्व का प्रचार-प्रसार हो रहा है क्योंकि अभी वही चल रहा हम्म, है ना? इसलिए आज मूर्तियाँ बन रही जी। हैं, मंदिर बन रहे हैं। उस समय वो स्थिति थी। और एक चीज और है इसमें, हिंदुज्म में और बुद्धिज्म में या दूसरे धर्मों में हम एक एक अंतर जो स्पष्ट दिखाई देता है कि जो हिंदुज्म है वो मिशनरी धर्म नहीं था, ये छुपाने वाला धर्म था। इसमें हर एक किताब को छुपाने की कोशिश की गई। ऋग्वेद फलाने नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। पहले क्षत्रियो को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, फिर सत्ता चाहिए थी तो मजबूती चाहिए तो क्षत्रियो को अधिकार दे दिया, वैश्यों को अधिकार नहीं था। फिर उसके बाद वैश्यों को भी मिल गया, हर चीज शूद्रों को को। अधिकार नहीं था। मतलब छुपाने की कोशिश की गई। दूसरों ने क्या किया? प्रचार किया, पहुंचाने की कोशिश की। तो इवन जो ये कट्टर दूसरे धर्म भी हैं, अब्राहमिक हाँ रिलीजन्स भी कह लो, हाँ, उन्होंने भी इनफैक्ट। वो मिशनरी धर्म थे, मतलब वो मिशनरी वो लेके चलते थे फैलाने उसको, का। फैलाने के, हाँ, हम्म, प्रचार का काम करते थे, भेजते थे अपने लोगों को। जी। ह्यूमन सर, अ, मेरे कभी-कभी ऐसा लगता है कि इनके ग्रंथों में इतनी जो अश्लीलता है ना, इसीलिए है। अश्लीलता हम्म। जो है इनके ग्रंथों में इसीलिए है कुछ क्योंकि ज्यादा वो खुद पर्सनल ले गई अपने ग्रंथों को, पर्सनल रख लिया खुद ज्यादा। के लिए कि वो अपने मनोरंजन के लिए लिखते थे लगता है मुझे। बाद में कुछ जब चीजें, इनका हाँ, प्रचार कुछ चीजें हास जी परिहास सर। की बातें भी लिखी हैं ऋग्वेद, जी, जी, ऋग्वेद जी। में, यजुर्वेद के अंदर, अथर्वेद के अंदर, तो रामायण, हास महाभारत, परिहास, पुराण गंदा हास जितने देख परिहास लो लिखा सर। हुआ जी, पुराण भी देख लो सर, जितने पुराण है। हो गए, उपनिषद हो गए, उनको पढ़ोगे तो अश्लीलता ही अश्लीलता। तो कभी-कभी मैं सोचता हूँ क्या ये अपने लिए ही लिखे थे इसलिए तो हमको पढ़ने नहीं देते थे? ऐसा भी है इसमें, नहीं क्योंकि सर, जो जो असल में चीजें, सर आपने देखा होगा शैव, वैष्णव, शाक्य और ये जो है इनका आपस में झगड़ा दिखा है इन्होंने, हम्म, या इनके आपस में ही नहीं जमी। नहीं बनी, इनमें आपस में इनका मतभेद रहा है और युद्ध भी हुए इनमें जी, आपस में। हम्म। वो तो सभी लालची जी, है, तो युद्ध तो होने से जाहिर सी बात है फिर। सर हाँ। इसमें जो जो आज के समय में जो ये पता नहीं कितने लोग ये स्पिरिचुअल है या स्पिरिचुअलिज्म कितना सही भी है या गलत है, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है पर्सनल अनुभव में। लेकिन हम्म, जैसे अभी आचार्य प्रशांत को मैंने कुछ समय पहले तक सुनता आया था मैं। हम्म। तो सर इन जैसे लीडर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है जो चीजों कहीं ना कुछ कहीं चीजों से, ज़्यादा चीज़ों को पॉजिटिवली निकाल के रखना चाहते हैं और थोड़ा कास्टिज्म को भी वो डिनाई करते हैं, रंग भेद को भी डिनाई करते हैं, देखिए, महिलाओं के उत्थान की भी बात करते हैं, लेकिन वो जो बुराइयां हैं उनको छुपा देते हैं, कहीं ना कहीं मुझे पॉलिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं अपनी आइडियोलॉजी को। वो जी, उनसे हमारी उस ना पर थोड़ा प्रकाश वो, डालें। हाँ, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत उनसे हम्म। सिर्फ कुछ चीजों पे है, कुछ चीजों पे ही मतभेद है। और वो जी। मतभेद इस चीज से है, और दिक्कत इस बात से है कि वो रेशनलाइज करते हैं चीजों को। कई बार वो ओके। रेशनलाइज करेंगे
कास्टिज्म को रेशनलाइज करते हमने देखे तो हमें दिक्कत हो गई कि यार जिस चीज को स्वीकार करके बीमारी का इलाज किया जाना चाहिए उसे आप रेशनलाइज करें, नॉर्मलाइज कर रहे हैं मतलब कास्टिज्म को, तो वहां पे हमने सर मगर अगर अपनी जगह पर ऐसा भी हो ह्यूमन सकता सर, है ना मैं सर। अगर आचार्य प्रशांत का आपको बताऊं ना सर, तो हमें मैं मेरी पर्सनल बात करूं सर, वो अभी जो फिलहाल उनके लेटेस्ट वीडियोस है जैसे मैं देखता हूँ हाँ बीच बीच में, चेंज आ तो गया उनमें। बहुत बढ़िया है, मतलब एक्सेलेंट। जी 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 हमें जी। समस्या पता है क्या है पारिक भाई? वो क्या हाँ करते जी हैं, सर, पारिक। वो अच्छी ओके बात ओके, करेंगे। कह लीजिए अब जी। हाँ, हाँ प्रांशु भाई, जी तो ये बहुत अच्छी बात करते हैं सर ये, और जी। बाद में उसको लिंक कर देते बोले गीता उपनिषद में, बस ये दिक्कत है हमको। अरे बाबा अच्छी बात की है आपने, ओके। क्रेडिबिलिटी आपकी आप खुद की बिल्ड करो ना, ये क्यों वहां ये लेके घुसा रहे बिल्कुल हो वही वापस? चीज है ये दिक्कत है। प्रांशु भाई, ये बिल्कुल वही चीज है कि एक व्यक्ति ब्राह्मण बैठ के अपनी कुटिया में एक ग्रंथ लिखता है, लेकिन हम्म। अपना मकसद और स्वार्थ हासिल करने के लिए और अपने मकसद को ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए, ज्यादा स्थापित करने के लिए वो क्या करता है, वो वेद व्यास के सर मढ़ देता है अपने ज्ञान को। वो भगवाकरण कर ही देता है उसका। बस यहाँ पे दिक्कत है। मतलब आपकी नॉलेज है और आप अच्छा काम करना चाहते हैं, आप जी उसका क्रेडिट गीता को क्यों दे रहे? आपकी अपनी व्याख्या, अपनी फिलोसफी बिल्कुल। है और वो अच्छी है, बेहतर है, लेकिन हम्म। उसका क्रेडिट आप एक माइथोलॉजिकल एक कैरेक्टर को दे रहे हैं और आप साथ के सर साथ मगर वो आज जो सत्ताधारी जो लोग हैं, वो अगर अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्रेनाइज करके अगर पहुंचा पा रहे हैं और प्रोपागेंडा फैला पा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता सर, अगर वो कर रहे हैं और एक हद तक कर रहे हैं तो ठीक भी है कहीं ना कहीं? क्योंकि ज़्यादातर जो इंडिया, आपको लगता है इतना ज़्यादा सेकुलर होने के लिए अभी काबिल है, या नास्तिक होने के लिए काबिल है? बिल्कुल है सर। बहुत नया बहुत नेशन। बहुत ओके। बहुत 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 ज्यादा काबिल। मैं इस देखिए सर, आप नास्तिक दर्शन इस देश के अंदर है। आज से 2500 साल पहले यहाँ पे बुद्धिज्म को कितना माना गया, जी बुद्ध को कितना कितना स्वागत किया गया, ये भारत के ही तो लोग थे। तो इस सर भारत के मगर वो अंदर ही वो कितनी कर पुरानी रहा है। बात भी हो गई ना सर, आज की अरे स्थिति नहीं, तो आप देख ही नहीं पा रहे मतलब हैं सर। जैसे ह्यूमन सर, जैसे आज अगर आप ग्रोथ की 400 पूछ पार रहे की हैं ना बात भी कि हो हाँ रही है। है, जी नहीं देखिए वो पॉलिटिकल बात है, वो उनका वो देख लेंगे, वो समस्या जी। नहीं है। जैसे ये जो सामाजिक मामले हैं ना, समस्या क्या होती है, पॉलिटिक्स वाले जो होते हैं वो प्रोपोगेट नहीं करते, वो एक्सप्लॉइट करते हैं सामाजिक मुद्दों को। ओके। जैसे अगर यहाँ पे अभी इस्लामी की बात हो ना, तो यहाँ पे फटाफट मोदी जी भी इस्लाम की टोपी पहन के चले जाएंगे वोट पाने के लिए, ठीक पॉलिटिक्स वाले ठीक एक्सप्लॉइट बात। करते हैं, है ना। हम्म बात यह है सर, जैसे यहाँ से अगर आप एथिज्म का स्कोप देखेंगे तो वो बेटर इसलिए हम्म। है क्योंकि जो एकदम प्रैक्टिकल बात करूँ तो नास्तिकता सिर्फ उन्हीं प्रदेशों में आ सकती है जो संपन्न समृद्ध है। जहाँ पे बहुत सारी ओके। समस्या है वहाँ पे रिलीजन बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करता है, क्योंकि लोगों को बिल्कुल। समस्याएं है, समस्याओं का समाधान मिल नहीं रहा है, तो वो आएगा ना, उनका वो एक इंस्टिंक्ट सपना आएगा देख गॉड की लेंगे। तरफ। हाँ बस बस जी। बिल्कुल, बस सपना यही देख है। लेंगे, नशा कर लेंगे बस धार्मिक। हाँ, लोगों का इस पेट भर देश दो, का जो यहाँ पे हम्म नास्तिक देश बनने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये ओके। देश का जो सवर्ण तबका है ना, उसने जल्दी से जल्दी इसका जो ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं उसकी तरफ इसको खींचना चाहिए। ये धर्म वरम सब निपट जाएगा। जैसे मैं हमेशा ह्यूमन सर को मैं बोलता हूँ, मतलब बैक स्टेज में, कि यूरोप नास्तिक है इसलिए प्रॉस्परस नहीं हुआ, प्रॉस्परस हुआ इसलिए हम्म। नास्तिक है। ये दो अलग अलग ओके। चीज है। बिल्कुल। हम्म। ठीक है प्रशांत जी, चलें सर, अभी काफी टाइम हो जी गया। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए और आपके एफर्ट्स के लिए सर, जो भी आप लोग कर रहे हैं, इतना शुक्रिया। इतना रेशनलिटी फैला रहे हैं देश में, आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इतने सच्चाई से बात करने की। बहुत जी सर, शुक्रिया सर। शुक्रिया। बहुत ही जी। शुक्रिया। सौरभ भाई, देव सर चला जाए, हाँ सर। 2:10 हो गए। जी सर। च- चलिए एक लास्ट कॉलर ले लेते हैं, ए बी। हाँ जी, ए बी जी, अनम्यूट करें। चलिए नहीं हो पाएगा शायद आप। हाँ तो दोस्तों आज के दल लिए इतना ही। जी, क्रीटोस। हाँ, दलाई लामा जी शायद फिर से मैसेज कर रहे हैं, उनको ले लीजिए अगर हो तो अवेलेबल। चले गए, वो छोड़ गए। ठीक। ओके, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार हमने थोड़ा सा हिस्ट्री पे बात की और आप लोगों ने सहयोग किया, बहुत शुक्रिया। और हम कोई हिस्ट्री के बहुत बड़े ज्ञाता नहीं हैं। हिस्ट्री में शायद मैं ये कहता हूँ कि मैं ये मान के चलता हूँ, क्योंकि ये सच भी है कि हिस्ट्री का कोई पूरी तरह से ज्ञाता हो भी नहीं सकता, क्योंकि हिस्ट्री तो
अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, फिर भी हम जितनी हो सकती कोशिश करेंगे। और हमारा मुद्दा यही था कि जो वास्तविकता है वो एक बार लोगों के सामने आए, इस मंच से भी आए। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मनोजॉय, हमारे मोड, मित्तल मैम, भूपेंद्रा जी, अलका जी, सेल्फिश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रावरी जी, जी सर, मॉड्स वगैरह उनका भी स्पेशल शुक्रिया, वो तो ज्यादा झेलते हैं सर। जी, डॉक्टर वुल्फ सर, थैंक यू सर। सभी का थैंक यू, जो भी है हर एक का थैंक यू।